11 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं मुझे। आई विल शेयर द स्क्रीन। आज हम लोग थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा फीचर है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट करो, सभी लोग देख पा रहे हो? एक मिनट। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, डिजिटल ओके। ठीक है, थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको क्लियर रहेगा, थोड़ा नया एक्सपीरियंस है आप लोग के लिए भी, ठीक है। इज दिस बोर्ड इज ओके, कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे कि सेट्स में पहले तो जो कुछ बचे हुए पोर्शन है उसको डिस्कस करूंगा, फिर अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप लोग रेगुलरली लगा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें भाई, सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, 16 पार्टिसिपेंट्स हैं। चलिए आगे देखिए, हमने बात किया था सेट्स में, ठीक है। सेट्स में जो बात किया था थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको जो होमवर्क दिया था उसका वेन डायग्राम बनाने के लिए बोला था, उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दो तरीके से प्रूफ होता है, एक आपका वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ होता है और एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू प्रूफ होता है, उनको भी आज देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। तो इसमें आज मोस्टली कोशिश करेंगे कि आपका जो सेट्स है वो फिनिश हो जाए और कल की क्लास में रिलेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आज की क्लास में या फिर कल की क्लास में मैं फिर सेट्स के डाउट्स लूंगा, देखते हैं कितना पोर्शन हो पाता है। अगर जल्दी हो जाएगा तो फिर डाउट्स आज ही ले लूंगा मैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप लोग के कितने डाउट्स रहते हैं, आप लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लो यार रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन है ना, चलो ठीक है, ओके फाइन। देखिए सेट्स में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि सेट्स एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को शो करता है, ठीक है ना। अगर वेल डिफाइंड एंटिटी है तो उसको सेट्स में रखते हैं, ये पहली चीज। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो सेट्स होता है, ठीक है ना, उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सा फॉर्म होता है दो तरीके से रिप्रेजेंट करने का, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, या फिर दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ये कुछ इस तरीके से रहेगा, एक्स सच दैट एक्स, कुछ तो इस तरीके से होता है, इस तरीके का फॉर्म रहता है। इसमें कैसा रहता है, डायरेक्टली आप उसको लिस्टेड कर सकते हो, ठीक है ना। लिस्ट आप अलग अलग एलिमेंट्स लिख सकते हो और कॉमा के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हो। ये आपका दो तरीके का फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें हमने एक बात किया था, आगे हमने बात किया था कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, ये दो चीजें बात की थी। यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। और एंड का मतलब समझा था, काफी आपको डिटेल में बताया था और क्या होता है, एंड क्या होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और में क्या हो जाएंगी, सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देंगे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। प्लस इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स। ये क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स,
ठीक है, जस्ट एक बार रिवीजन कर लेंगे तो जो है टॉपिक से जो है कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिवीजन कराता हूँ ताकि जो है आप टॉपिक को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो मैंने यूनियन बताया था, इंटरसेक्शन बताया था, फिर आगे हम लोगों ने देखा था कि भाई कुछ फॉर्मूलेस देखे थे। ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अगर मैं n लगा दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये हो जाएगा n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी। ये सारा का सारा मैंने डिराइव भी किया था वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है सभी को? अरे क्लियर है? n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ a and b are, if a and b are independent, क्या है? इंडिपेंडेंट है। if a and b are independent then a intersection b क्या होगा? 0 होगा या फिर क्या होगा? 5 होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये a है और ये b है, इनके बीच का कुछ कॉमन पार्ट ही नहीं है, तो ये a इंटरसेक्शन b क्या होने वाला है? नल सेट आने वाला है, दैट मीन्स 5 आने वाला है। ये a सेट है एंड दिस इज b सेट। डिसजॉइंट सेट्स, बिल्कुल सही है, एकदम सही डेफिनेशन बताया आपने। इसको क्या बोलेंगे जी? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, एकदम सही है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे तो ये हो गया ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ठीक है ना। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बोला था ए माइनस बी का, बताना क्या होगा? ए माइनस बी। व्हाट इज ए माइनस बी? ये समझो ये ए है, आपको आगे काम आएगा, ये बी है, ठीक है ना। ए माइनस बी कहने का मतलब, ए माइनस, हमेशा याद रखो, ए माइनस बी कहने का मतलब ए में से ये जो कौन सा ए और बी का कॉमन वाला पार्ट माइनस होगा, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, ठीक है। और ए वाले पार्ट में से, ए वाले पार्ट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो, दैट मीन्स ये वाला पार्ट बचेगा। कौन सा पार्ट बचेगा जी? ये वाला पार्ट बचेगा। यही क्या है आपके पास? ए माइनस बी। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था और अभी आई होप आपको रिवीजन के समय में और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को कि a माइनस बी क्या होता है। a माइनस बी क्या होगा? a माइनस ए इंटरसेक्शन b। क्लियर है जी? चलिए आगे बात करेंगे और इसमें, ठीक है, अभी देखिए ये a माइनस बी हो गया और हमने क्या देखा था? कुछ उदंड बालकों को जो है आदत हो गई है नोट करने की, उनको पहले हटा देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b का बता दिया मैंने आपको, ए यूनियन बी का बता दिया मैं आपको, और भी आगे कई सारे क्वेश्चंस दिए थे, अब उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले मुझे बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू डन दोस क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको दिए थे। हाउ मेनी ऑफ यू डन दोस क्वेश्चंस? फटाफट मुझे बताएंगे हाउ मेनी ऑफ यू डन दोस क्वेश्चंस। सत्यम हैज डन। तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं किए भाई? बाकी लोगों ने, सरिता ने किया है, मी करके रिस्पॉन्ड करो। वन नहीं भाई, हर चीज में वन नहीं, ठीक है। संकेत ने किया है और बाकी लोग जो लिख रहे हैं उन्होंने किया है। आपसे वेन डायग्राम बन रहा है, बिकॉज आज मैं और थोड़ा वेन डायग्राम को डिटेल में जाऊंगा, ठीक है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। फिर मैं इसका एनालिटिकल अप्रोच बताऊंगा, बिकॉज कई बार आपको जो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा एनालिटिकल अप्रोच में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बात है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं, अभी तो मैंने 2 का बताया है, फिर मैं 3 का बताऊंगा, ए बी सी का, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन बेस्ड पे जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन दिया था मैंने, अपन उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो आपको पता भी चलेगा कि सही आपने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके बाद मैंने जो 2 एलिमेंट्स का दिया था हम फिर 3 एलिमेंट्स का डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये पहला था कि a माइनस बी, क्या था जी? a माइनस बी इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना था कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान भी रखिएगा, ये जो रिजल्ट है ना, ये एक्चुअली थ्योरम से ही सब, ये रिजल्ट क्या है? बेसिकली थ्योरम्स है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि a माइनस बी क्या होता है आपके पास? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसको ध्यान में भी रखिएगा, वैसे तो हम प्रूव भी कर रहे हैं। a इंटरसेक्शन क्या होता है? b का कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम बताइए एक बार, फटाफट उसको डिस्कस कर लेंगे तो चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। फटाफट आप मुझे वेन डायग्राम बताइए और डन करके बताइएगा,
ठीक है। और जितने लोगों ने कर लिया ऑलरेडी डन करके लिखिए, जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है वो डन करके लिखेंगे फटाफट, ठीक है। एकदम फास्ट हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए एकदम फास्ट था, उसमें प्रोबेबिलिटी में आपको इतना हेल्प मिलेगा मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब आप ये समझो कि प्रोबेबिलिटी का 30% पार्ट आप अभी पढ़ ले रहे हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो ये ए है, ध्यान से समझिएगा, और ये बी है। आज आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा बिकॉज ये वाला जो है सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू थोड़ा विजिबिलिटी भी अच्छा आता है, थोड़ा मैं शेडिंग वेडिंग करूंगा तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। हाँ जी। अब ये a माइनस बी कहने का मतलब क्या होगा, तो पहले दो डायग्राम बनाएंगे, पहले आप LHS का डायग्राम बनाएंगे और फिर RHS का डायग्राम बनाएंगे। मैं LHS का डायग्राम बना रहा हूँ a माइनस बी का। a माइनस बी का मतलब होगा a माइनस a इंटरसेक्शन b, ये ध्यान रखिए, मतलब a इंटरसेक्शन b को हटा देना है। व्हाट इज a इंटरसेक्शन b? दिस इज a इंटरसेक्शन b। ये a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट जो होगा वो नहीं होगा, तो होगा क्या, ये वाली a में से इसको माइनस करना है, a में से अगर इसको माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, सिंपल सी बात है। ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है भैया, a माइनस बी शो कर रहा है, इतनी सी बात क्लियर है। अगर मैं ये दूसरा डायग्राम बनाऊं, अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम बनाऊं तो इस दूसरे वाले डायग्राम में क्या है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये तो ये है और ये b है, ध्यान से देखिएगा। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट मतलब b कॉम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़ के सारी की सारी चीजें, b को छोड़ के जो सारी की सारी जो चीजें हैं जो a में आने वाली है, ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा। बेसिकली इंटरसेक्शन है तो आगे भी ये सब भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी रहेगा और इसके इधर भी रहेगा पूरा का पूरा। तो इन सब का जब आप इंटरसेक्शन लोगे, मैंने आपको पहले ही बताया इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इन सब का कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है, यही तो रीजन आ रहा है, दिस इज द रीजन, जिसको मैं थोड़ा डार्क शेड कर रहा हूँ, दिस इज द रीजन। क्या ये दोनों रीजन सेम है, बिल्कुल सेम है, इसलिए क्या हो गया, इक्वल हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा है यार, ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा वेन डायग्राम है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट, यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। इसमें ज्यादा कुछ हाई फाई चीजें है नहीं, ठीक है ना, बट स्टिल पता नहीं कुछ लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, मेरा आज तक समझ से परे है। वेन डायग्राम करते रहते हैं, पता नहीं क्या है, आराम से चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। और अगर आपको वेन डायग्राम का अप्रोच क्लियर है तो आपको सेट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फटाफट बनाएंगे, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। b माइनस ए इज इक्वल्स टू, ये तो सेम ही होगा, इसको हटा देते हैं, तीसरा कर लेते हैं अपन, ठीक है। तीसरा तीसरा में क्या था कि तीसरा भी चलो सिंपल ही है, ये वाला कर लो। ए, इसका डायग्राम बनाओ, a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल्स टू क्या होता है, a यूनियन b। इसको डायग्राम से प्रूफ करो फटाफट, फिर मैं इसको कैसे लॉजिकली प्रूफ करते हैं ना वो भी बताऊंगा आपको, बिकॉज आप बुक में देखोगे ना वेन डायग्राम से शायद ही क्वेश्चन किया इन्होंने, आप एडिशन में उठा के देखो वेन डायग्राम से क्वेश्चन ही नहीं किया इन्होंने, लॉजिकल इससे किया है, प्रूफ किया है। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा लॉजिकली कैसे प्रूफ करते हैं, बट एक बार थोड़ा इसका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बताइए जी, एक मिनट रुक जाओ। चलिए जी, हो गया, रिप्लाई करो डन का, फटाफट रिप्लाई करिए, डन का रिप्लाई करो फटाफट, हो गया ना जी सभी का, ओके। एक मिनट हो जाइए, एक मिनट रुक जाइए।
हाँ जी, आई होप सभी ने कर लिया होगा, राइट। ठीक है, इसका डायग्राम बना लिया सबने? ध्यान से देखिए, इसका डायग्राम बहुत सिंपल है, आराम से बना सकते हो। ये सबसे पहले आप ए बनाओगे, उसके बाद बी बनाओगे। ध्यान से देखो फटाफट, ए बनाया, बी बनाया, ए माइनस बी। डायरेक्टली अब आपको पता हो जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लो कि ये ए माइनस बी हो गया। ये क्या हो गया आपके पास? ए माइनस बी। दिस इज व्हाट? ए माइनस बी। डायरेक्टली आपको दिखना चाहिए ये क्या आपके पास ए माइनस बी है। ठीक है, बताते चलना मेरे को, कोई दिक्कत है तो। अच्छा, ए माइनस बी यूनियन किसके साथ यूनियन है जी? ए माइनस बी का यूनियन किसके साथ है? बी के साथ है। अच्छा, बी के साथ है मतलब ये ए माइनस बी यूनियन बी, मतलब ये वाला पोर्शन और ये पूरा पोर्शन। पूरा पोर्शन मतलब ये वाला पूरा पूरा पोर्शन। ये बताओ, ये पूरा का पूरा ए और बी आया कि नहीं आया? ये पूरा का पूरा ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ए यूनियन बी मतलब क्या, सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए ए और बी के। ठीक है, और कॉमन एलिमेंट को दो बार काउंट नहीं करते हैं, इसलिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ए यूनियन बी का, तो ए प्लस बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, वो बताइए मेरे को फटाफट। ठीक है, आई विल गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू इट। ये वाला करके बताइए मुझे, ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए। ये होमवर्क दिया था बट स्टिल अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो थोड़ा फास्ट डिस्कस करेंगे ताकि आगे हम लोग पढ़ लें। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और इन सब सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लॉजिकली भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको बताइए कैसे करेंगे आप, हाउ आर गोइंग टू डू दिस नाउ। और जिसका भी हो जाएगा ना डन करके रिप्लाई करिएगा फटाफट, जिसका भी हो जाएगा ना डन करके रिप्लाई करना यार। ठीक है, जिसका भी हो ना डन करके रिप्लाई करो फास्ट। डन, आदेश विल डन, ओके ग्रेट, डन, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, कंटिन्यू करिए इसको, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ए बनाते हैं, यहां से बी बनाते हैं। ठीक है, ये ए हो गया। ठीक है, शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो तो ज्यादा इस समय कुछ नहीं है। बी माइनस ए मतलब ये वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा। ये तो हमने इसका डायग्राम बना दिया, ये हमने एलएचएस का डायग्राम बनाया। किसका डायग्राम बनाया? एलएचएस का। थोड़ा आरएचएस का बनाते हैं, आरएचएस में फिर से ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसमें ए यूनियन बी, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। जब भी मैंने बोला ना कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी से। अच्छा छोड़ो, काफी वैसा हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ए यूनियन बी बनाओ, सिंपली ए यूनियन बी बनाओ, ए यूनियन बी ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ए यूनियन बी हो गया। इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, इसको माइनस कर दो। ये वाला पार्ट क्या हो गया? माइनस हो गया। इसको थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसको समझना ज्यादा इजी है इसी सेंस में। तो बचा क्या? ये तो बचा क्या, दोनों बराबर नहीं है? इसमें भी ये नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, अभी बराबर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर है ना सभी को? चलिए अब हम इसको देखते हैं, इसको लॉजिकली कैसे प्रूफ करते हैं। ये तो मैंने आपको वेन डायग्राम से बता दिया। एग्जाम में हो सकता है कि वो ऐसा बोल दे कि वेन डायग्राम यूज ही मत करो, ऐसा हालांकि बोलता नहीं हो, बट अगर बोल दे तो हमें वो भी पता होना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका लिखो एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि भाई अगर एनालिटिकली हमें करना रहेगा, इन हाउ विल डू दिस। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे आपको यही प्रूफ करना था कि a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू होगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इसको वेन डायग्राम में, इसको एल्जेब्रा के हेल्प से प्रूफ करो। किसके हेल्प से प्रूफ करो? जैसे हम लोग प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, वैसा बिना डायग्राम बनाए हुए प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे? इसमें क्या करोगे, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। इसमें आप a माइनस बी जो भी एलिमेंट्स लिखोगे वो कोई पर्टिकुलर सेट आएगा x, उसके एलिमेंट्स जो अगर आप लिस्ट करोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे या टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, तो कोई ना कोई इसका एक सेट बनेगा। इसको मैं मान लेता हूँ x। अच्छा, दूसरा जो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एक सेट बनेगा, उसको मैं मान लेता हूँ y। क्या मान लेता हूँ? y। तो अगर अगर x के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनो, x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट किसके बराबर हो जाए? y के। मतलब जो x का एलिमेंट है वही y का एलिमेंट है, जो x का एलिमेंट है वही y का एलिमेंट है, जो x का एलिमेंट है वही y का एलिमेंट है। दैट मीन्स इस केस में x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। कोई बात समझ में आ रही है? इस केस में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। ठीक है, तो हम सारे एलिमेंट्स को तो चेक नहीं कर सकते। we cannot check all the elements of x because x में कितने एलिमेंट्स हैं ये तो अभी पता ही नहीं है। तो इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा है भैया? इनफाइनाइट सेट है। बोला कोई भी सेट ए है, सेट ए में अगर आपको बोल देगा कि सेट ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो सेट है ये तो आपका इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट तो है नहीं, इंडेफिनिट सेट है आपका। तो ये जो आपका इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें हम लोग कोई एक एलिमेंट उठाएंगे। कोई भी मैं मानूंगा कि कोई एक एलिमेंट है x जो कि इस सेट को बिलोंग करता है, तो मैं ऐसे मानूंगा लेट x बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसका होता है? बिलोंग्स टू a माइनस बी। मैं क्या मानूंगा कि एक जो x होगा, कैसे प्रूफ करते हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ठीक है, उसका क्या बता रहा हूँ मैं? बैकग्राउंड, कि जो x है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट a माइनस बी को बिलोंग करता है। और इससे मैं दिखाऊंगा कि जो x एलिमेंट है पर्टिकुलर a माइनस बी को बिलोंग करता है, और जो y एलिमेंट है वो भी a माइनस बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही a इंटरसेक्शन b के लिए लूंगा। यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हुआ कि हम लोग क्या करने वाले हैं? जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हुआ? यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हुआ? नहीं तो अगर कुछ क्लियर नहीं है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। बट थोड़ा सा आपको पीछे का कैसे करने वाले हैं वो आपको आइडिया लगा होगा। बिकॉज मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको टाइप ऑफ सेट बता रहा था, कि अगर x सेट इक्वल्स टू y सेट होगा, मतलब x इज इक्वल्स टू y सेट होगा, इक्वल सेट्स होगा, इक्वल सेट में हर एलिमेंट्स इक्वल होता है एंड कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। उससे मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते इसको प्रूफ करना है तो मैं मानूंगा कि जो x है बिलोंग्स टू a माइनस बी। x क्या है? कोई भी एक रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है ना, x एक जनरल एलिमेंट है इस सेट किसका? कैपिटल X का। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी आप ध्यान से सोचना, मतलब इसमें आप अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ लेना है तो कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हो। मान लेते 1 2 3 कुछ ऐसा ले लिया, बट आप एक जनरल तरीके से सोचो कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट x है इस सेट x का, दैट मीन्स ये जो सेट x होगा, ये जो सेट x होगा, क्या ये x a को बिलोंग करेगा? अब बात समझिएगा, क्या ये सेट a को बिलोंग करेगा? जैसे आप इसका डायग्राम से भी समझते चलो साथ साथ में, ये a है और ये b है। ठीक है, a माइनस बी ये वाला पार्ट होगा और ये a माइनस बी ये वाला पार्ट होगा। एक मिनट है, अरे वो बोलिए,
प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, कुछ मैनेजमेंट की तरफ से था कॉल। ठीक है चलिए ध्यान दीजिए। अरे रे 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 ठीक है, एक मिनट चेक करो यार, आवाज आ रही है क्या? प्लीज चेक, यू ऑल आर एबल टू हियर मी? एक मिनट यार, ये प्रॉब्लम क्या हो गया? ओके एक मिनट हो गया। हाँ जी, अरे ये क्या हो गया यार? एक मिनट है, ये स्क्रीन एक्चुअली थोड़ा सा शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट हो जाइए। अभी ठीक है? एक बार चेक कर लो प्लीज, चेक इट नाउ। Please check it now. You are able to see the screen. Okay, okay. Sorry for the interruption. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। x belongs to a minus b। मैं मान लेता हूँ कोई भी एक एलिमेंट x है जो कि a minus b को बिलोंग कर रहा है। a minus b मतलब इस रीजन में कोई बिलोंग करेगा। a minus b मतलब यह है कि किसी इस रीजन में बिलोंग करेगा कोई भी x एलिमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि जो x एलिमेंट होगा वो a को बिलोंग करेगा, और इसका मतलब ये भी होगा कि x जो एलिमेंट होगा वो b को बिलोंग नहीं करेगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है? ये कितने लोगों को बात समझ में है? जल्दी से मुझे बताओ।
ये माइनस लगा हुआ है ना, तो ये इस तरीके से लिखना, बी डैश नहीं यार, ठीक है ना, बी, ये एक्स एलिमेंट जो है बी को बिलोंग नहीं करेगा, ये जो एक्स एलिमेंट है ये बी को बिलोंग नहीं करेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है, एक्स एलिमेंट ये बी को बिलोंग नहीं करेगा, इट विल नॉट बिलोंग टू बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पे मैं कोई एक्स एलिमेंट मान लूंगा, बिकॉज सेट, ये जो एक्स सेट में क्या आएगा, ए माइनस बी, तो यहाँ पे जो कोई सेट एलिमेंट एक्स है वो ए माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये ए को बिलोंग करेगा ही करेगा, लेकिन ये बी को बिलोंग नहीं करेगा। प्रूफ डन ना? हाँ बहुत बढ़िया। देखो क्या है, मैं एक बार बता रहा हूँ तो सभी लोग सुन लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या है कि, अच्छा इसमें क्या आएगा, एंड आएगा, क्या आएगा इसमें, एंड आएगा। ये देखो ये थोड़े छोटे छोटे वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या आएगा आपके पास, एंड आएगा, इसके अलग टांग जाना है, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास कि एंड लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड एन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ये तो बिलोंग्स टू होता है, इसको काटिए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अच्छा इसका मतलब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब क्या होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, बिकॉज एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा समझा रहा हूँ, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट बताइए, यहाँ तक समझ में आया सभी को? हाँ जी, प्रूफ डन, ठीक है, बाकी लोग देखें, बाकी लोग रिप्लाई करो यार। अच्छा इसका मतलब मैंने अभी क्या प्रूफ किया, इसका मतलब मैंने सिर्फ इतना प्रूफ किया, मैंने सिर्फ इतना प्रूफ किया कि जो ये जो एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है। अब मैं कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट मानूंगा वाई से, अब मैं देखो मैं क्या मान, मैंने एक्चुअली एक जनरलाइज फॉर्म डिराइव कर लिया, किसके लिए, एक्स एलिमेंट के लिए। अब मैं एक जनरलाइज फॉर्म डिराइव करूंगा किसके लिए, वाई एलिमेंट के लिए। तो कोई वाई एलिमेंट होगा, कोई वाई एलिमेंट होगा कौन सा सेट में, जो यहाँ पे है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो करना वही है जो वेन डायग्राम में है, ठीक है ना। तो मैं वही लिखूंगा, लेट y belongs to, let y belongs to a intersection b complement। इसका मतलब ये होगा कि y belongs to a, y किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, y belongs to a, y किसको बिलोंग कर रहा है, y belongs to a and y a को बिलोंग कर रहा है, and y does not belongs to, y does not belongs to b complement। y किसको बिलोंग कर रहा है भैया, a को बिलोंग कर रहा है, एंड इट डज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एंड आया, इसका मतलब होगा y बिलोंग्स टू a। अरे भाई बात समझ में आ रही है? बोलो, रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम लोग का, जल्दी से बताओ मेरे को। अच्छा इसका मतलब क्या होगा यार कि y a को बिलोंग कर रहा है लेकिन y b डैश को नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि y बिलोंग्स टू a माइनस b। जल्दी से मुझे बताएं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अरे यार इसको ऐसे लिखो यार, सॉरी, ये पता नहीं मेरा थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक मिनट, इसको ऐसे लिखो यार, सॉरी। देखो क्या हो रहा है इसको, देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि y belongs to a and y belongs to b complement, y belongs to b complement ऐसा लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज ये किसको बिलोंग कर रहा है, b complement को बिलोंग कर रहा है, एंड है ना, तो y belongs to a and y belongs to b complement। इसका मतलब ये भी होगा कि भाई y belongs to a and y belongs to a and y does not belongs to b, y does not belongs to b, समझिएगा। अगर y b डैश कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है मतलब b को बिलोंग नहीं कर रहा है, b डैश को नहीं बिलोंग कर रहा है, y does not belong to b यार, सॉरी, y does not belongs to b, लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, y does not belongs to b। यार यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी मुझे बताएं, देखो सिंपल है।
Is it visible? Please check. ऑडियो वीडियो क्लियर है? थोड़ा रिस्पॉन्स दो फटाफट। यस और नो? अभी आ रहा है? ओके। हाँ जी, देखो, हाँ अभी ठीक है ना? ओके यार, बीच में ये बारिश की वजह से ना, चलो देखो मैं स्टार्टिंग से इसको बता देता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? ध्यान दो सभी लोग। अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो यहाँ से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बीच में काफी नेट का भी फ्लक्चुएशन हुआ, मैं दोबारा बता देता हूँ, बिकॉज यही सेम मेथड ना हर में करना है। एक बार x को बिलोंग करना है, एक बार y को बिलोंग करना है। देखो ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं ऐसे ही मानता हूँ लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सभी लोग ध्यान से देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर LHS में x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट होगा ना? अरे बेटा अथर पवार, x बिलोंग्स टू, ये क्या देखो, अरे वही तो है भैया, ये b कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर जो सिंबल ऐसे दिया हुआ है वही तो है, वो बीच में ऐसे सर्कल कर दिया इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात कर रहे हो क्या? एक मिनट, एक मिनट देखिए। देखो यार तुम्हें स्टार्टिंग से देखो, चलो छोड़ो, स्टार्टिंग से देखो, पूरा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग से देखो, देखो इधर से मैं मान लेता हूँ लेट x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो, a माइनस बी। x किसको बिलोंग कर रहा है? a माइनस बी को। इसका मतलब क्या है? x जो है वो a को बिलोंग करेगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यार इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब मुझे वन बाय वन बताते चलो। तो आपने डज नॉट, अब छोड़ो, अब बाकी चीजें छोड़ो, अब वन बाय वन देखो। अभी यहाँ तो कोई दिक्कत? सारी चीजें भूल जाओ। अभी अभी देखो, x बिलोंग्स टू ए एंड माइनस लगा हुआ है ना, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसका मतलब ये भी होता है यार, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा बताना? b कॉम्प्लीमेंट। अरे इसका मतलब ये होगा x डज नॉट बिलोंग, अगर x b को बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब x किसको बिलोंग करेगा? जैसे ये है, अगर x ये b है, अगर b को नहीं बिलोंग करेगा मतलब b के बाहर होगा ना। अगर ये b है, b को बिलोंग नहीं कर रहा है, x does not belongs to b, it means that x belongs to b complement। x b को बिलोंग नहीं कर रहा मतलब किसी और को बिलोंग करेगा, जो भी होगा उसको बिलोंग करेगा, मतलब x belongs to b complement। अच्छा, x belongs to b complement and x belongs to a complement, a sorry, x belongs to a, x belongs to a and x belongs to b complement, दोनों एंड आ गए, मतलब x होगा, मतलब इसका मतलब x belongs to a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फटाफट बताइए जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अरे अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो यार फटाफट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सभी को अगर बात समझ में आ रही है तो ध्यान से सुनिए। अभी क्या है कि मैं मानता हूँ लेट y बिलोंग्स टू, अभी जो y जो होगा, अभी ये जो RHS में दिया हुआ है क्या है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जस्ट उल्टा, जस्ट क्या है? उल्टा। ठीक है, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करना, ठीक है? अच्छा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा यार? y बिलोंग्स टू a होगा एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट होगा। यार यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा, y b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, देखो कंफ्यूजन आप लोग को यही पे ना कि इसके बाद आप कैसे लिख रहे हो, तो ये तो है ही, चलो ये तो लिख देते हैं। एंड इसको थोड़ा सा अगर डायग्राम से समझो, अगर ये b है, y किसको बिलोंग कर रहा है? किसको बिलोंग कर रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी इसके बाहर होगा, ये तो बी है जी, बी कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर होगा, ये पूरा का पूरा बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। मतलब आप इसको ये बोल सकते हो कि y डज नॉट बिलोंग्स टू बी।
यही तो स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर y b कॉम्प्लीमेंट, अगर y यहाँ पे है कहीं, इसका मतलब ये है ना कि y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू b। बोलो जल्दी